पर आएगा, बेरोजगारी हर धर्म पर आएगा, इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए। आप बताइए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10-10 बार पेपर लीक हो जाए, परीक्षाएं जो है युवाओं को ना हो जाए, ये जेवर हो जाए, उनके भविष्य जो है हर में चले जाए। हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा ट्यूशन दिलवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, पढ़ रहा है, नौकरी मिलेगी। परीक्षा हो, पता लगे दूसरे दिन पेपर आउट हो गया तो माँ बाप के ऊपर भी एक पहाड़ टूटता है, बच्चे के ऊपर भी एक पहाड़ टूटता है। ऐसे में इसका असर भी सरकार के ऊपर पड़ रहा है। अग्निवीर योजना ला करके अब लोग सेना में जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, 4 साल में कैसे जाएँ। अगर यही पूरी चलती तो क्या बुराई होती है। हमारे देश के सीमा के लिए जवानों को ज़रूरत तो है। अगर जो 4 साल में रिटायर हो जा है, क्या उसकी कार्य क्षमता कम हो जा रहा है कि बुढ़ा हो जा रहा है, 20 साल तक सीमा पे लगा रहे, उसको 4 साल में क्यों रिटायर करके दूसरे क्यों भर्ती करोगे। ये योजना इसी तरह से चलना चाहिए। अब महंगाई के लिए अब जब आप चंदा लेकर के धंधा दिए हैं कंस्ट्रक्शन का, उसका महंगा होता जा रहा है। सीमेंट का रेट आप देख लीजिए, चावल, दाल, आटा, तेल, तो इससे जनता बहुत परेशान है। अब तो हम ये उम्मीद मान चलते हैं 1 तारीख का चुनाव समाप्त होगा, 4 तारीख की जो आएगा नई सरकार आएगी, इसी के साथ जो है करिए ना आप बाइट दे दीजिए बस हमें कुछ। मैं ही पकड़ बोल दूँ? नहीं ऐसे बोलो। नमस्कार दोस्तों, अब चुनाव अपने अंतिम दौर में समाप्त हो जाएगा 1 जून का। इसके पहले जो है जब चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में, तो तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जिस तरह से जबान का फिसलना हुआ, उल्टी सीधे बातें निकलना हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से हुआ, ये जो है अब तक के इतिहास में सबसे अजीब प्रधानमंत्री सिद्ध होते हैं। जब चुनाव आता है तो अपने नाम का, अपने काम पे वोट न मांग करके, जैसे कि तमाम सारी उनकी योजनाएं आय कहते कि अग्निवीर योजना पर हमें वोट चाहिए नहीं। लेकिन अब ये चुनाव जो है 2014 से 2024 में आ गया है। देश की जनता सारी अच्छाइयों को जो है समझ गई, क्या बुराई है। आज यह चुनाव जो है जनता लड़ रही है, अब पार्टियां ना लड़ कर के जनता लड़ रही है। जिस तरह से रुझान जो है आ रहे हैं आने वाले अभी पिछले दिन के चुनाव के चरणों का, इस तरह से लगने लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफ़ी दूर जा रही। अब उदाहरण देखिए, आज विपक्ष वालों के पास जो है गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मोदी के लिए, एनडीए के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। कितनी कोशिशों के बावजूद इनके हाथ से आज उत्तर प्रदेश की जो है सीटें खिसक रही हैं। 40 सीटें बिहार के, उसमें से जेडीयू के तेजस्वी यादव जो है बड़ी प्रखरता के साथ जो है वो कर रहे हैं टक्कर देने के लिए। गृह मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री सब डेरा अपना डाले हुए हैं रात भर, दिन भर। लेकिन जो है बिहार के ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश के ऊपर कसर नहीं हो रहा। अब आप मान लीजिए छोटा सा राज्य जहां पर 7 लोकसभा सीट दिल्ली में है, वहां पर अपने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और 3-4 प्रदेश के मुख्यमंत्री लग जाते हैं। लेकिन फिर भी पोलराइजेशन नहीं हो पाने की वजह से देश की स्थिति जो है चुनाव के काफ़ी हो गए। अब जिससे 1 तारीख की चुनाव का चरण समाप्त होगा, उसी समय जो है लोगों के अनाप शनाप भाषा भी आना शुरू हो जाएगा। भाषा तो फिलहाल अपनी मर्यादाएं भूल करके लोग जो है बोलना शुरू कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं। आप बताइए कि मुजरा शब्द मुजरा कौन करता है? एक जो है ऐसी महिला करती है जिसका हम चैनल पे नाम न लें, मजबूरी में करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुजरा करेंगे, मटन आएगा, मछली आएगा, मुसलमान आएगा, मंगलसूत्र आएगा। मतलब मोदी जी का माँ से नाम शुरू है। माँ से जितने शब्द आ रहे हैं, हो सकता है माँ बालों के गाली पर भी आ जाए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है। लोग संयम बरत रहे हैं, बड़ी टीका टिप्पणी हो रही है। हम तो ये मान के चल रहे हैं, हमारा निजी विश्लेषण है कि उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी सीटें जो है गंवा रही है एनडीए, बिहार से भी गंवा रही है, राजस्थान से गंवा रही है, मध्य प्रदेश में मजबूत जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं टीम के द्वारा। महाराष्ट्र से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। शिंदे से गुट से लेकर के पवार गुट में जिस तरह से तोड़ की राजनीति की है, इस तरह से 15 बार जो है तोड़ करके सरकार बनाना, जो है इनका तोड़ के अपना बनाना। एक बात बताऊं स्पष्ट कि शास्त्र सम्मत बात जो है कि त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह मत चढ़ जाता है, ऐसे राजा के माथे एक कलंक लग जाता है। आज मोदी जी को एक लोभ माया में फंस गए हैं, जिसकी वजह से
ज़्यादा प्रचार में भी समय दे रहे हैं। देश के बहुत सारे बेरोजगारी पर काम करना है, महंगाई पे काम करना है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कम, प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री ज़्यादा हो जाते। अब युवाओं के समझ में आने लगा है, लोगों के समझ में आने लगा है कि कभी भी किसी भी मंच से हमारे प्रधानमंत्री जी महंगाई का मान नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बात नहीं बोलते हैं। जबकि वादा किए थे पेट्रोल का दाम कम करेंगे, डीजल का दाम कम करेंगे, यातायात साधनों का, यहाँ तक कि चंदे के धंधा लेने वाली सरकार इलेक्टोरल बाल पर लेकर के देश पर महंगाई कर दिया। अब सपोज करिए ये कोई चीज़ है 10 रुपये की है, उससे कहते हैं कि आप हमें चंदा दे दो, अब वो चंदा दे देता है, अब इसको आप 20 रुपये में बेच लो। तो गरीब जनता के लिए तो हर चीज़ तो महंगी पड़ेगी, चंदे पे धंधा देने वाली सरकार हो गई। इस तरह से देश पर बेरोजगारी भी थोपा इन्होंने, महंगाई भी थोका। कहते हैं अपनी शक्ति स्वरूपा महा बेटियों के लिए मैं अपने प्राण की बाजी लगा देता हूँ। ये तो कहीं नहीं लगता है कि जब बेटियों पर परेशानी आती है, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे पालवान बेटियों का मामला हो, तो उसके लिए जान की कुछ बाजी लगा दे, या कभी जो है इस पक्ष पे बोले हों। और जितने भी बलात्कारी हैं, चाहे कुलदीप सिंगर को ले लीजिए, चिन्मयानंद के ले लीजिए, आरोप सिद्ध हो गया, ब्रिजभूषण को ले लीजिए, मणिपुर के मामले में वहाँ पर तो मोदी जी के मुंह पर भाई घी दही जम जाता है, कुछ बोलते नहीं। अगर आज मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं, चाह भी रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब ऐसे कंडीशन में आप सोचिए, महंगाई के नाम पे शायद जब जो कहते हैं कि 400 अब की बार 400 सीट पार कर जाएंगे, शायद है कि महंगाई कम की हो, 400 पार कर 50 सीट मिल जाए, बेरोजगारी के नाम पे 50 सीट मिल जाए, महिला पहलवान और औरतों पे खूब हुआ उस पर भी 50 सीट मिल जाए, और पेट्रोलियम पदार्थ खूब सस्ता हुआ उस पर हो जाए, तो कैसे जीत पाएंगे। इनके सारे नारे 10 दिन 15 दिन पे बदल जाते हैं। अब तो कहीं नहीं कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, अब तो किसी तरह से सोच ले कि कैसे हो जाए बेड़ा पार। बहुमत का आंकड़ा 272 किसी तरह से छू ले तो हो सकता है कि किस्मत के जो है अब कभी पर महामानव बन जाते हैं, कभी देवदूत बन जाते हैं। अगर आप महामानव हो, देवदूत हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस लोकतंत्र के लिए बनाया गया है कि जहाँ पर आपको हमेशा 24 घंटे हर वर्क करना है। ज़रा से छुट्टी मिलेगी प्रधानमंत्री जी को, विदेश यात्रा में चले जाएंगे, यह सत्य भी है, उसके बाद आएंगे प्रचार में चले जाएंगे। तो जिस हालात में 10 साल में प्रधानमंत्री जी हमारे देश को ला दिए ना, देश की जनता, युवा, व्यापारी वर्ग, हर वर्ग के लोग जो है काफ़ी परेशान है। आज का चुनाव ये जो है, अब पार्टियां नहीं लड़ रही। अब आप देखिए 7वें चरण में बनारस से लेकर के गाजी हाजीपुर की तरफ देखिए जो लहर आ रही है ना, इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया के साथ आ रही गुंडागर्दी। एक उत्तर प्रदेश का मामला है, योगी जी अच्छे हैं तो जो गुंडागर्दी को कंट्रोल कर रखे हैं, लेकिन गुंडागर्दी सब तब भी भाईचारे के भावना से हिंदू मुसलमान सिख सब रहते थे, आज भी रहना चाहते हैं। महंगाई की बात से पीड़ित तो हिंदू मुसलमान हर जात धर्म पर आएगा, बेरोजगारी हर धर्म पर आएगा, इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए। आप बताइए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10-10 बार पेपर लीक हो जाए, परीक्षाएं जो है युवाओं को न हो जाए, ये जेवर हो जाए, उनके भविष्य जो है हर में चले जाए। हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा ट्यूशन दिलवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, पढ़ रहा है, नौकरी मिलेगी। परीक्षा हो, पता लगे दूसरे दिन पेपर आउट हो गया, तो माँ बाप के ऊपर भी एक पहाड़ टूटता है, बच्चे के ऊपर भी एक पहाड़ टूटता है। ऐसे में इसका असर भी सरकार के ऊपर पड़ रहा है। अग्निवीर योजना ला करके अब लोग सेना में जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, 4 साल में कैसे जाएँ। अगर यही पूरी चलती तो क्या बुराई होती है। हमारे देश के सीमा के लिए जवानों को ज़रूरत तो है। अगर जो 4 साल में रिटायर हो जा है, क्या उसकी कार्य क्षमता कम हो जा रहा है कि बुढ़ा हो जा रहा है, वो 20 साल तक सीमा पे लगा रहे, उसको 4 साल में क्यों रिटायर करके दूसरे क्यों भर्ती करोगे। ये योजना इसी तरह से चलना चाहिए। अब महंगाई के लिए अब जब आप चंदा लेकर के धंधा दिए हैं कंस्ट्रक्शन का, उसका महंगा होता जा रहा है। सीमेंट का रेट आप देख लीजिए, चावल, दाल, आटा, तेल, तो इससे जनता बहुत परेशान है। अब तो हम ये उम्मीद मान चलते हैं 1 तारीख का चुनाव समाप्त होगा, 4 तारीख की जो आएगा नई सरकार आएगी, इसी के साथ जो है मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल।